हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। काफ़ी लंबे समय बाद जो है आपका ये आज का सेशन हो रहा है। एक तो बच्चे जन्माष्टमी की छुट्टी थी सोमवार को, और उसके बाद जो है आपका 2 दिनों की मेरी पर्सनल छुट्टी थी। इस वजह से आपकी ये क्लास 3 दिन बाद हो रही है। लेकिन चिंता नहीं करनी है, जितनी भी न्यूज़ छूट गई हैं वो डेली क्लासेस के माध्यम से या फिर वीकली रिवीजन के माध्यम से आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी कुछ छूटा है बच्चे वो आपके पास में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। क्या क्या न्यूज़ है आज की आपकी। देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ भी ली होगी और बहुत सारे बच्चों ने सुन भी ली होगी कि रोहन जेटली ये बन गए हैं बीसीसीआई के नए चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए, क्रिकेट को मैनेज करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए जो सबसे सुप्रीम संस्था है उसे बीसीसीआई कहा जाता है ना। तो बीसीसीआई में वर्तमान में जो चेयरपर्सन बन गए हैं इनका नाम है रोहन जेटली। नाम याद रखना है। लेकिन न्यूज़ ये नहीं है बच्चे, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है आईसीसी की चेयरपर्सन के रूप में। अब ये तो भारत की बात हो गई। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में जो सबसे बड़ी संस्था है जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है उसे कहा जाता है आईसीसी। तो आईसीसी की चेयरपर्सन के रूप में बच्चे नियुक्त कर लिया गया है जय शाह को। ठीक है, जो कि सबसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। उसके बाद में रोजर बिन्नी के बनने के बाद में ये जो है एसीसी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसके भी जो है आपके अध्यक्ष रहे, और अब जो है बच्चे ये आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है जय शाह का। इन्हें चेयरपर्सन बना दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और बच्चे इस उम्र में आईसीसी का चेयरपर्सन बनने वाले ये हमारे देश के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं। और हमारे ही देश के नहीं, ये बल्कि आईसीसी के जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं आज तक के, उनमें से सबसे कम उम्र के हैं। 35 साल के हैं अभी वर्तमान में, और इनको जो है पोजीशन मिल गई है। अब आएगा कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, यानी कि आईसीसी के इनसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। इनका नाम भी याद रखना है बच्चे। ठीक है, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दुबई में है। ठीक है, इतना जो है बेसिक आपको याद रखना है। अगला आपका जो प्रश्न है ये है आपका यूपी से। यूपी में क्या हुआ है? यूपी में बच्चे आपका अमेठी जिला है। यूपी में एक जिला है जिसका नाम है अमेठी। अमेठी जिले में लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो कौन से राज्य में हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है या नाम बदलने की घोषणा की गई है? आपको याद रखना है यूपी का किया गया है। ठीक है, 8 रेलवे स्टेशनों के नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिए गए हैं। मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्रालय के द्वारा इस चीज की जानकारी दी गई है। अब जैसे इन्होंने जानकारी दी है, ये है बच्चे आपका ऑफिशियल गजट, जिसे हम कहते हैं ना, ऑफिशियल पत्र जो है आपका आया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि किसका नाम क्या होने वाला है। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ बच्चे, जो सारी की सारी न्यूज एजेंसीज होती है ना, उन्होंने जिसका नाम सबसे ज़्यादा छापा है, वैसे तो पूरे के पूरे 8 हैं, लेकिन 8 में से एक है आपका निहालगढ़। ठीक है, निहालगढ़ नाम था इसका। निहालगढ़ का अब जो नया नाम है वो है आपका महाराजा बिजली पासी। ठीक है, महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा वह आपके बहुत सारे हैं, आपका कासिमपुर है, जैस है, आपका मिसरौली है, बन्नी है, निहालगढ़ है, अकबरगंज है, ठीक है, वसीरगंज है, फुर्सतगंज है। इनका सभी का नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, जैसे कि जायस सिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जायसी जो है आपका इसका पुराना नाम था और इसका नया नाम क्या हो गया, गुरु गोरखनाथ धाम हो गया है। ठीक है, जबकि जो कसीमपुर हाल था इसका नया नाम हो गया है जायसटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस में जो है मिसमैच करेंगे, इन दोनों का भी नाम याद रखना। बाकी तो आपका मिसरौली है, इसका जो है माँ कलिंगन धाम हो गया। बन्नी का आपका स्वामी परमहंस हो गया। निहालगढ़ का आपका महाराजा बिजली पासी हो गया। ठीक है, इसे याद रखना। उसके बाद अकबरगंज का जो है माँ अहरोवा भवानी धाम हो गया। वसीरगंज का जो है अमीर शहीद भाले सुल्तान हो गया। फुर्सतगंज का जो है तपेश्वर नाथ धाम हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ में अब क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है ये आप लोगों को दिखाई देता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये बच्चे आपका नाम चेंज हो गया है, याद रखना। 8 रेलवे स्टेशन है और ये कौन से मंडल के तहत आते हैं? लखनऊ मंडल के तहत आते हैं। कौन से जिले में? अमेठी जिले में। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनमें से सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाने वाला है वो है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल करके अब महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि नाम बदलने से ही आपको प्रश्न पूछा जाए, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में है, तो वहां से भी आपको ये प्रश्न याद रखना है। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए याद रखना कि इनके जो है नाम चेंज जो है सारे के सारे यूपी में आते हैं। ठीक है,
अगली जो न्यूज़ है ये अगेन एक स्टेट से है। ये स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिसेंटली एक नई स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना। ठीक है, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना है। अब सबसे पहले जब हम स्कीम पढ़ते हैं तो स्कीम के बारे में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। योजना में क्या दिया जा रहा है, क्या लाभ दिया जाएगा, और अगर योजना में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है तो कितने रुपए दिए जा रहे हैं, कितने रुपए जो है हेल्प के रूप में दिए जा रहे हैं ना, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपको इसका उद्देश्य याद रखना है। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, लेकिन बच्चे कितना अभी इसमें अमाउंट है ना वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, केंद्र जो राज्य की सरकार है, राज्य की कैबिनेट है, उन्होंने कितना अमाउंट दिया है इस योजना के लिए वो अनाउंस हो चुका है। लेकिन फिलहाल डिपेंड करता है कि प्रत्येक परिवार की आय किस तरीके से है, उनकी नीड किस तरीके से है। लेकिन आपको कम्युनिटीज याद रखनी। कम्युनिटी क्या है, महिलाओं का। एक तो आपको याद रखना है कि महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को, ठीक है, तो महिलाओं की शिक्षा के लिए, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो है पैसे दिए जाएंगे, वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश। अगला जो है न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप लोगों ने कभी देखा हो या फिर परेशान तो सभी रहे होंगे इस वजह से। डेंगू बच्चे हर साल जो है इसी महीने में आ जाता है ना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, जैसे ही आपका बरसात का सीजन जो है जाते हुए जो उमस पैदा करता है उससे जो है बहुत ज़्यादा मच्छर जो है पैदा होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। उन बीमारी के कारण जो है हमारा जो फिनेंशियल लॉस होता है वो भी होता है ना, बाकी जो हमारे काम का लॉस है वो तो होता ही है। तो ये जो बीमारियाँ हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन मच्छरों से निपटने के लिए, ये जो मच्छर जनित बीमारियाँ बच्चे, इनसे निपटने के लिए अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP, ठीक है, अब नगर पालिकाएं होती है अलग अलग जगह की, उसी तरीके से जो है आपका जो ग्रेटर बेंगलुरु है यहाँ पे भी जो आपकी नगर पालिका है इसका नाम है BBMP। तो BBMP के द्वारा और इनका जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा क्या किया गया है, बेंगलुरु में अपनी तरह की पहली पहल करते हुए ओवी ट्रैप्स लगाए गए हैं। ठीक है, अब ये ओवी ट्रैप्स होता कैसे है, कैसे काम करता है, क्या करता है, पहले तो इसका नाम याद रखना बच्चे। ठीक है, इसका नाम आपको पूछा जाएगा किसका, ये ओवी ट्रैप्स किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये जो ओवी ट्रैप्स है ये है आपका मच्छरों को पकड़ने के लिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ, कैसे काम करता है, कितना इफेक्टिव है। देखिए, सबसे पहले तो यह रासायनिक मिश्रण अंडे देने वाले मच्छरों, विशेष रूप से एडीज जो होता है ना, एडीज इजिप्टी, उसको जो है आकर्षित करता है और उसके बाद जो है उसमें फंसने के बाद में जो है उसे नष्ट कर देता है। बेसिकली आप लोगों ने एक पौधा पढ़ा होगा, पौधा जो आपका पौधा होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि कीटनाशी पौधा होता है, वो क्या करता है, पहले तो बच्चे छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। जैसे ही कीड़े जो हैं उसके पत्तों के अंदर आते हैं, उसमें जो है आपका एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें फंस करके जो है मर जाता है। उसके बाद में पौधा जो है उन्हें खा लेता है, उनसे पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसे मच्छरों को तो खाना नहीं है लेकिन मच्छरों को मारना है। तो ये जो आपका ओवी ट्रैप्स बनाया गया है ये आपका अट्रैक्ट करता है, किसे, ये करता है जो अंडे देने वाला मच्छर होता है उनको जो है अट्रैक्ट करता है, खास करके जो एडीज मच्छर है उसे अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद में इसके अंदर जो है एक सॉल्यूशन भरा होता है, केमिकल का सॉल्यूशन भरा होता है, उसमें जाकर के फंस जाता है, वहीं पे जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में इसकी एफिशिएंसी देखिएगा। एक उपकरण 2 से 3 घरों को कवर करेगा। एक ओवी ट्रैप 400 वर्ग फीट को कवर करता है और इसकी कीमत जो है 300 से लेकर के 350 के बीच है। यह लगभग 1 महीने तक काम करता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है बच्चे कि ये जो है ना, ये उपकरण जो बनाया गया है इसके अंदर कोई वैसा केमिकल नहीं है, मतलब जब इसे डिस्पोज किया जाएगा ना तो ये आपका बायोडिग्रेडेबल भी है। ठीक है, तो जब डिस्पोज किया जाएगा, और obvious सी बात है कि अगर इतना इफेक्टिव जो है मच्छर मारने वाली कोई चीज़ अगर आई है तो लोग इसे खरीदेंगे, है ना, काफ़ी बड़े एरिया को भी जो है आपका ये कवर करता है। ठीक है, तो जब लोग इसे खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे, डिस्पोज करने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इसे जो है बायोडिग्रेडेबल बनाया गया है, यानी कि आसानी से जो है आपका डिकम्पोज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इस तरीके से जो है आपका एक नया क्या आया है, इक्विपमेंट आया है, और ये जो है आपका किसके द्वारा लगाया गया बच्चे, ओवी ट्रैप, ये आपका बेंगलुरु में जो महानगर पालिका है इनके द्वारा जो है आपका अपनी नगर पालिका में से इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, और इसकी जो मारक क्षमता है, यानी कि जितने भी एरिया में जितने मच्छर होंगे ना उसमें 60% बच्चे आपका ये मार दे रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी जो है एफिशिएंसी इसके पास में। अब इसका मैं अंदर का, अब देखिए बाहर से दिखने में बच्चे आपका
डब्बे जैसा है ब्लैक कलर का, लेकिन अंदर से इसकी जो संरचना है, किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, आप लोग अगर देखेंगे ना, ये बनाया गया है आपका। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें, इसे थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से बना है। अगर आप इसे देखिए बच्चे, ये दिख रहा है ना आपको, कैमरा विद ट्रांसमीटर, ठीक है, यहाँ पे कैमरा लगा होगा, यहाँ पे आपका कार्डबोर्ड का पैडल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका वायर मेश लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप जाएंगे, लार्वा जाएगा, प्यूपा जाएगा, एडल्ट जाएगा, मतलब जो भी होगा वो यहीं पे जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है इसे बनाया गया है। तो ये जो है आपका बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो इसमें नहीं लगी है, लेकिन जैसे चूहे मारने का होता है उसी तरीके से जो आपका ट्रैप बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, लेकिन मच्छरों के लिए आपका ट्रैप बनाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इस तरीके से कोई चीज़ बनी है और इसका इस्तेमाल जो है हमारे देश के किसी के स्टेट में, किसी महानगर में किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवी ट्रैप क्या है, मच्छरों को मारने के लिए जो है बनाया गया एक ट्रैप है। अगला है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, देखिए नाम याद रखिएगा, बी श्रीनिवासन। इनका नाम क्यों याद रखना है बच्चे, क्योंकि ये जो है एनएसजी के नए क्या बन गए हैं, महानिदेशक बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, ठीक है। एनएसजी क्या है, एनएसजी को हम पूरे रूप में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो के जैसे ही बात होती है, हमें जो है कैसा फील होता है कि बहुत ताकतवर लोग होते हैं एनएसजी कमांडो, है ना। तो एनएसजी कमांडो बच्चे जो है आपका भारत में आप आतंकवादी विरोधी कहिए कि भारत में जो है इंसर्जेंसी विरोधी कहिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे देश के अंदर बाहर, वहाँ जो है आपका सबसे ताकतवर जो आपकी सेना भेजी जाती है, फौज भेजी जाती है, वो है आपके एनएसजी कमांडो, है ना। तो एनएसजी कमांडो, एनएसजी के जो आपके नए महानिदेशक बन गए, इनका नाम याद रखना, इनका नाम है बी श्रीनिवासन। उसके अलावा एनएसजी के बारे में बच्चे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन रखना, एक तो इनका लोगो देखिए इस तरीके से दिखता है एनएसजी का, ठीक है। इसका जो वो है मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ओमनी प्रेजेंट बेस्ट सिक्योरिटी, ये इसका मीनिंग है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, 1986 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एनएसजी के बारे में याद रखना, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है बी श्रीनिवासन जी को। अगला है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको बच्चे याद रखना है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जो है हमारे उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग नई जगहों को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो नई जगह मतलब क्या है, जिसके आप लोगों ने बच्चे ऑलरेडी, हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कोई एक चीज़ बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे होती है ना। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि कपास के क्षेत्र में जो है आपका गुजरात बहुत बेहतर काम करता है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कपास उगता है। इस तरीके से जो है आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा पहले से इस्टेब्लिश है, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, इस नए कार्यक्रम के तहत जो है नई इंडस्ट्रीज़ जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है। देखिए दो तरीके के बच्चे आपके होते हैं, एक तो आपका ग्रीन फील्ड सिटी है, एक आपका ब्राउन फील्ड सिटी है, ठीक है। तो ब्राउन फील्ड सिटी मतलब क्या है कि जो पहले से इस्टेब्लिश है उसी में आप लोग कोई निर्माण कर देंगे तो आपका ब्राउन फील्ड सिटी हो गया। जब ग्रीन फील्ड की बात की जा रही है तो ग्रीन फील्ड शब्द जहाँ पे भी आता है उसका मतलब है कि जड़ से कोई चीज़ जो है आपके शुरू हो रही है, मूल से जो है किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, किसी चीज़ को स्टार्ट किया जा रहा है, उसे कहा जाता है ग्रीन फील्ड, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड सिटीज़ जो है आपकी, लेकिन किस प्रकार की सिटीज़ हैं ये है आपके इंडस्ट्रियल सिटी, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि हमारे देश में क्या किया जा रहा है, इस विकास कार्यक्रम के तहत 12, ये नंबर याद रखना जरूरी है बहुत ज़्यादा, 12 नए ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी गई है। अब ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होंगे ये हम एक जैसे जैसे न्यूज़ बच्चे आपकी डेवलप होगी ना वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो 12 नए शहर जो है आपके बनाए जा रहे हैं। ये परियोजनाएं पहले जो है 10 राज्यों में चलाई जाएंगी, ठीक है, और 6 प्रमुख गलियारे जो है इसके तहत बनाए जाएंगे, ठीक है। तो गलियारों का मतलब क्या होता है, गलियारों का मतलब होता है बच्चे कि एक शहर से दूसरी जगह, जैसे स्मार्ट सिटी बनी, ठीक है, स्मार्ट सिटी को जो है जैसे बना दिया कि एक यूपी में स्मार्ट सिटी बन गया आपका इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, एक जो है आपका उत्तराखंड में बन गया। अब दोनों को जोड़ने के लिए जो है आपका रोड की जरूरत होगी, है ना, तभी तो अच्छे से काम करेंगे जब रोड होंगी। तो दोनों को जोड़ने के लिए जिन गलियारों को बनाया जाएगा, जिन रोड को बनाया जाएगा, वो जो है आपके इंडस्ट्रियल गलियारे होंगे, ठीक है। तो याद रखना इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है। तो 12 नई ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं कि सूरत में बहुत सारी आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन फील्ड का मतलब ये नहीं है कि कॉटन इंडस्ट्री जो है दोबारा से जो है वहाँ पे जा करके बना दी, है ना। कॉटन इंडस्ट्री बनानी है किसी दूसरी जगह में, नई सिरे से जो है नई नई स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, ठीक है। तो 12 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे
जाएंगे, किस तरीके के इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, ठीक है। और सारी की सारी जो शहर होंगे वो बिल्कुल नए होंगे, मतलब कि उन्हें रूट से बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका न्यूज़ है, याद रखना 12 नए ग्रीनफील्ड सिटी जो है बनाई जा रही है इस योजना के अंतर्गत। अब आते हैं आपकी छोटी छोटी खबरों पे। सबसे पहली जो छोटी खबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी मिस्टर सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बना लिया गया है और नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बना लिया गया है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड, अब रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं, रेलवे में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं, नए सीईओ बने हैं, उनका नाम मिस्टर सतीश कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे। अगली जो न्यूज़ है ये है आपका बैंकिंग से रिलेटेड। हालांकि हम बहुत कम जो है एसबीआई आरबीआई को छोड़ करके बाकी सारे बैंक के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब कभी कोई स्पेशल चीज़ कर देता है कोई बैंक तो उन्हें जो है पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि बच्चे बंधन बैंक है, बंधन बैंक ने एक नई स्कीम शुरू की है। अब ये स्कीम जो है महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए एक विशेष रूप से अवनी नाम से, इनका प्रोडक्ट का नाम याद रखना, अवनी नाम से एक क्या किया है, नई बचत बैंक खाता योजना शुरू की है। अब ये जो बचत बैंक खाता शुरू किया गया है इसमें जो है बहुत सारे थोड़े से बेनिफिट दिए जा रहे हैं वुमेन्स को। पैसा तो महिलाओं को ही जमा करना है, बैंक पैसा जमा नहीं करेगा, ठीक है। पैसा तो महिलाओं को ही अपने सेविंग अकाउंट में जमा करना है, लेकिन उसमें क्या दिया जा रहा है, उनको फैसिलिटी दी जा रही है। जैसे कि फैसिलिटी दिया जा रहा है, एक तो आपको बच्चे डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। डेबिट कार्ड के साथ में जो है एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त प्रवेश और 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान भी करती है, ठीक है। तो ये जो है उसके साथ में फैसिलिटी है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट खोलेंगे अगर महिलाएं इस बैंक में तो उनको जो है ये फैसिलिटी दी जाएंगी। और इस प्रकार के बैंक अकाउंट को क्या नाम दिया गया है, अवनी नाम दिया गया है। तो अवनी किसका प्रोडक्ट है, ये बंधन बैंक का प्रोडक्ट है, इतना याद रखना, ठीक है। अगली न्यूज़ आपकी है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान, इसे शॉर्टकट में SIWI कहा जाता है, ठीक है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान 25 से लेकर के 29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कर रहा है। याद रखना कि इस बार जो है आपका जो वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया था, कब से कब तक का मनाया गया था, 25 से 29 अगस्त तक मनाया गया था, ठीक है। और विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है जो कि 1991 को पहली बार इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इस सप्ताह को बच्चे याद रखना, पूरे साल भर में एक जो है हफ्ता आपका डेडिकेट किया जाता है पानी के लिए, वाटर के लिए, तो वो जो है आपका वर्ल्ड वाटर वीक कहलाता है। तो इस बार का जो वर्ल्ड वाटर वीक है वो आपका 25 से लेकर के 29 अगस्त तक आपका सेलिब्रेट किया गया। और किसके द्वारा, SIWI के द्वारा। SIWI स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में अगली जो आपकी न्यूज़ है, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत CGST, ये बच्चे आपका GST 3 प्रकार का होता है ना, एक आपका स्टेट वाला होता है, एक आपका सेंटर वाला होता है, एक आपका IGST होता है ना जिसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो जो आपका CGST है, CGST क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा वसूली जाने वाला जो आपका GST है। तो CGST के लिए एक मुख्यालय, एक हेडक्वार्टर जो है आपका इनोग्रेट किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय कॉर्पोरेट और वित्त मंत्रालय यानी कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया है, यहाँ पे जगह का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के उदयपुर में, याद रखना, ठीक है। तो CGST का एक नया जो है आपका आयुक्तालय के आधिकारिक परिसर GST भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। तो उदयपुर में बच्चे आपका नया GST भवन जो है आपका बना है। और CGST आप लोग जो है CGST अधिकतर जो CGST की चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है आपकी नई दिल्ली में है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे वसूला जाता है ना। लेकिन CGST का एक जो है आपका एक आयुक्तालय या फिर एक जो है आपका आधिकारिक परिसर GST भवन, इसका उद्घाटन किया गया है आपका कहाँ पे, उदयपुर में, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी। और जगह का नाम बस आपको याद रखना है। जो ये छोटी छोटी खबरें होती हैं ये इंपॉर्टेंट तो होती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए बच्चे यहाँ पे वन लाइनर के रूप में आपको इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, आपको ही पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, लेकिन वन लाइनर में इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं बहुत कम समय है अभी, तो काफ़ी समय से जो है बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम तक कोई नया बन जाए, लेकिन अभी जो बने हैं उनका नाम याद रखना, ठीक है। मिस्टर सतीश कुमार का नाम आपको याद रखना है। और उसके अलावा बच्चे अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तैयारी तो करनी है, ठीक है। तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, सिविल वालों के लिए मेक इट इजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन है। जो भी जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप जो है प्रोडक्ट को एक बार हमारी एप्लीकेशन पे जरूर ढूंढिएगा, ठीक है। ये वादा है कि बेस्ट
सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा अपनी समस्याओं के रूप में, और बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर मैकेडीजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन और मैकेडीजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन, बाकी मिलते हैं कल के लेसन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।